सच की आवाज़ आप तक न्यूज़ आप सभी का स्वागत करती है। क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। हरबटपुर में बस अड्डा ग्राउंड में आज आम आदमी पार्टी विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा जनसंवाद करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार राजेंद्र पाल गौतम जी, जहां पर उन्होंने किया कार्यकर्ताओं और मौजूद श्रोतागणों के साथ जनसंवाद, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा उनका किया गया भव्य स्वागत। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि आज के दौर में हर परिवार को 3 चिंताएं सता रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार है। क्योंकि पैसे वाले लोग हमेशा सदैव इन सभी चीज़ों को खरीद सकते हैं, लेकिन निर्धन और बेघर गरीब लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर पाते हैं, जिसमें सरकारों को सदैव कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आज 21 साल हो चुके हैं, जिसमें शहीदों की शहादत अब बेकामी नज़र आ रही है। उत्तराखंड की सरकारें सिर्फ जनताओं के साथ छलावा करती नज़र आ रही हैं। अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव में सरकार बनाती है तो दिल्ली की तरह उत्तराखंड के विकास में भी यह पार्टी सहायक साबित होगी। गंभीरता पूर्वक सोचोगे तो आपको समझ आएगा इस महंगाई के दौर में किसी भी परिवार की सबसे बड़ी 3 चिंताएं हैं, जिसमें पहली ये कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, और दूसरा ये अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे होगा, और तीसरी चिंता रोजगार है। ये 3 चिंताएं महत्वपूर्ण है ना किसी भी परिवार की। उत्तराखंड का भविष्य बदलने वाला है। उत्तराखंड के लोग भी अब दिल्ली के तरह की सुविधाएं चाहते हैं और दिल्ली की तरह की ही जो क्वालिटी एजुकेशन है और क्वालिटी हेल्थ सर्विस है वो चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों ने अब बीजेपी और कांग्रेस को 20-21 वर्षों से लगातार देखा है। वो चुनाव के टाइम पे घोषणा पत्र में वायदे करते हैं लेकिन अपने वायदों को पूरा नहीं करते। एक तरफ दिल्ली की सरकार है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने जो वायदे जनता के साथ किए वो सारे के सारे वायदे पूरे किए। अब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो सरकार बच्चों के भविष्य के लिए क्वालिटी एजुकेशन सरकारी खर्चे पे ना दे पाए, जो सरकार सरकारी खर्चे पर लोगों को हेल्थ सर्विस क्वालिटी हेल्थ सर्विस ना दे पाए, जो सरकार लोगों के उनके बच्चों के भविष्य के लिए रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध न करा पाए, ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। और दूसरी बात, बिजली जैसी जो मूलभूत चीज़ें हैं, बिजली पानी जैसी, वो तो सबका हक होना चाहिए और वो कम से कम ऐसे दर पे हो जो इजीली सबको मिले और एक लेवल तक फ्री मिले। जैसा हमने 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की है, तो बीजेपी कांग्रेस जो अब तक जो कहती आई है कि भाई ये हमसे चुनाव से पहले कहा था उन्होंने कि आप वायदे कर रहे हो लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप ये वायदे पूरे नहीं करोगे। हमने ना केवल वो वायदे पूरे किए बल्कि आज तक भी बिजली लगातार 200 यूनिट वहाँ पर फ्री है। लगातार क्वालिटी हेल्थ सर्विस और क्वालिटी एजुकेशन में लोगों को मिल रही है। सर, उत्तराखंड में भाजपा 60 पार की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कहेगी? ये जनता तय करेगी और बीजेपी को भी पता चल जाएगा, कांग्रेस को भी पता चल जाएगा। अगर हमारे पास अच्छी योजनाएं हैं, अगर हम लोगों के लिए अच्छा काम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं और लोग अगर हमारे काम पे भरोसा करेंगे, क्योंकि लोग तो अपने बच्चों के भविष्य को देख रहे हैं और उनको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस में उनके बच्चों के लिए अच्छा भविष्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने वायदों को पूरा नहीं किया और आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में कहा वो करके दिखाया है। तो एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने जो कहा सो किया और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने घोषणाएं तो की लेकिन वायदे पूरे नहीं किए। तो जनता तय करेगी। उत्तराखंड के लोग मुझे लगता है बदलाव चाहते हैं। चर्चा ये भी है कि भाजपा कुछ विधायक आम आदमी पार्टी संपर्क में, आखिर कौन से विधायक है वो, क्या वो आएंगे? देखिए, वक्त आने पर सब कुछ बताया जाएगा कि कोई हम काम छुपा के करते नहीं है। हम जो भी करेंगे बता के करेंगे और आपको बता के खुल के सामने आके करेंगे। ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड का अच्छा भविष्य आने वाला है और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लिए आज पूरी तरीके से तैयार है इस रण के क्षेत्र में और निश्चित तौर पर हम लोग कुछ बेहतर करके दिखाएंगे।
सर, पर्यटन के लिहाज से प्रदेश उत्तराखंड काफ़ी उचित माना जाता है, लेकिन व्यवस्थाएं काफ़ी बदहाल पाई जाती हैं। चारों धाम यहाँ पर देखिए, हैं, मैं आपको बताता हूँ, पर्यटन उत्तराखंड एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है, पूरे दुनिया से लोग आते हैं। अब सरकार को चाहिए कि उस तरह के डेवलपमेंट इस तरह का होना चाहिए और इस तरह की सुविधाएं पर्यटकों को भी मिलनी चाहिए कि वो आकर्षित हो उत्तराखंड की तरफ, ताकि रेवेन्यू बढ़े। लेकिन यहाँ की सरकार के अंदर जो मंत्रीगण और विधायकगण है, वो या तो अपनी इनकम बढ़ाएं या सरकार की बढ़ाएं, तो उन्हें तय करना है। हम लोगों ने दिल्ली के अंदर सरकार की इनकम को बढ़ाकर और लोगों को सहूलियतें दी हैं। उसी तरह का आप उम्मीद कीजिए कि आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू। और आप क्या कहना चाहते हैं? आज दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी यहाँ पे आए और उन्होंने दिल्ली सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, उसके बारे में बताया। क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के जो कार्य हैं, दिल्ली में जो सरकार कार्य कर रही है, उसी को आगे दिखाकर, उसी को आगे रखकर यहाँ पे कार्य कर रही है। यानी कि जो रोल मॉडल है, दिल्ली के रोल मॉडल पे हम लोग यहाँ पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है और जनता को ये बता रही है कि यदि दिल्ली में ये काम हो सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकते। 21 साल बने उत्तराखंड हो गए तो आज भी हम पिछड़े हुए हैं। आज भी हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में तथा सब पीछे हैं। केवल हम आगे हैं तो भ्रष्टाचार के क्षेत्र में आगे हैं। यही बताने के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी यहाँ पे आए थे कि यहाँ की जनता के पास अब वक्त आ गया है, यहाँ की जनता को अब टाइम मिला है, चूँकि अब चुनाव आ गया है। ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकारों को अब उखाड़ फेंकें और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है उसको वोट दें और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मौका दें। एक बार मौका दें सरकार बनाने का, बाकी उसके बाद सारे हवाई हो जाएंगे जैसे दिल्ली में हो गए। अरुण जी, आपने बताया ग्राउंड है, मोदी ग्राउंड कहा हुआ है, इसमें बीजेपी खाली बैनर लगाती थी, बातें करती है। मैं आपसे बताता हूँ, एक बार हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मनरेगा योजना पे कहा था शुरू में कि मनरेगा योजना कांग्रेस की विफलता का एक स्मारक है, कांग्रेस की विफलता का प्रतीक है। मैं इसी तरीके से कहूँगा कि ये जो ग्राउंड है ये भाजपा और कांग्रेस की विफलता का प्रतीक है। 21 साल हो गए और 21 साल के बाद भी हम यहाँ पे ग्राउंड होने के बावजूद भी बस अड्डा नहीं बना पाए, 100 अदद शौचालय नहीं बना पाए, तो ये एक विफलताओं का परिणाम है, विफलताओं का स्मारक है और विफलताओं का प्रतीक है। सर, आपकी सरकार बन जाती है सबसे पहले, यदि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सत्ता में आती है तो मैं इतना कहता हूं कि 6 महीने के अंदर ही आपको बदलाव नज़र आएंगे और ये बस अड्डा 6 महीने के अंदर ही अपना रूप धारण कर लेगा। बस अड्डे का 6 महीने के अंदर ही ये काम करने लगेगा। राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली सरकार में समाज कल्याण कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने दिल्ली की जो जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में चलाई हैं उन सबको यहाँ पर बताया है और उन्होंने वादा किया है यहाँ उत्तराखंड की जनता से, यदि आप उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में बनाते हैं वो सारी योजनाएं यहाँ उत्तराखंड में लागू की जाएंगी। सर, परवीन जी ने बताया था मोदी ग्राउंड है, खाली पोस्टर लग जाते हैं कि हम ये काम कर देंगे, बीजेपी कांग्रेस सरकार। क्या आपकी सरकार बनते हुए ग्राउंड अड्डा चालू हो जाएगा बस अड्डा? बिल्कुल, सबसे पहले वो बस अड्डा बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी जो ये 5 राज्यों से जुड़ा हुआ हमारा हरबड़पुर है, यहाँ से सभी क्षेत्रों के लिए बसों का आवागमन है। यहाँ पर ये बस अड्डा बहुत ज़रूरी है और इसको प्राथमिकता दी जाएगी।